नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद प्रेरणादायक ऐतिहासिक विषय पर बात करने वाले हैं। आज के इस भागदौड़ और भौतिकवाद से भरी दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं शांति ढूंढते हैं, है ना? इसी का जवाब हमें श्री आर.सी. पटेल जी की हालिया रिसर्च बुक में मिलता है। इसमें यह समझाया गया है कि कैसे 16वीं सदी की महान संत मीराबाई, जिन्हें मीरा भी कहा जाता है, उनका जीवन और दर्शन आज के इस मॉडर्न स्ट्रेस के लिए एक एकदम सटीक मारक औषधि या कहें कि एक जीवन सेतु का काम कर सकता है। तो चलिए इस सफर को जल्दी से 4 हिस्सों में समझते हैं। पहले उनका दिव्य बचपन, फिर मेवाड़ का वो मुश्किल संघर्ष, उसके बाद वृंदावन की ऐतिहासिक यात्रा और आखिर में आज के युवाओं के लिए उनका दर्शन। आइए इस कमाल की जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीरा के बचपन की। राजस्थान के कुड़की गांव में राव रतन सिंह के यहाँ उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनका बचपन कोई आम बचपन बिल्कुल नहीं था। उनके दादा राव दुदाजी एक बहुत बड़े भक्त थे। घर में हमेशा साधु संतों का आना जाना और आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती थीं, और इसी भक्ति भरे माहौल ने मीरा के बाल मन पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। देखा जाए तो उनकी जीवन की दिशा बचपन में ही तय हो गई थी। सोचिए, सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्हें एक साधु से भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मिली, जो आगे चलकर उनके लिए सब कुछ बन गई। फिर एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ। बचपन में एक बार एक बारात जा रही थी। उन्होंने अपनी माँ से बड़ी मासूमियत से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। माँ ने भी बस हंसी मजाक में उसी गिरधर की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया। लेकिन मेहरा ने इस बात को इतनी गहराई से मान लिया कि जीवन भर के लिए कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। अब इस किताब का एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा सामने आता है। द्वापर युग से उनका कनेक्शन। जी हां, स्रोत के मुताबिक ऐसा माना गया है कि मेहरा अपने पिछले जन्म में द्वापर युग की एक गोपी थीं, जिन्हें माधुरी या ललिता के नाम से जाना जाता था। अगर इस रिसर्च के नजरिए से देखें तो जो भक्ति उस युग में अधूरी रह गई थी, वो इस जन्म में पूरी हुई। ये बात काफी हद तक समझाती है कि क्यों उनकी भक्ति इतनी अथाह थी, जो साधारण इंसानी स्वभाव से बिल्कुल परे लगती है। खैर, जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मीरा की शादी मेवाड़ के एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश में हुई। महाराणा सांगा के बेटे राजकुमार भोजराज उनके पति बने। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात देखने को मिलती है। भोजराज ने अपनी पत्नी को सांसारिक बंधनों में जकड़ने के बजाय उनकी आध्यात्मिक गहराई को समझा। वो उनके लिए एक भक्त सखा यानी एक दोस्त बन गए और उनकी इस भक्ति का पूरा सम्मान किया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। मेहरा की जिंदगी मानो 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं में बट गई थी। एक तरफ था उनका शाही रुतबा, अपार धन, राजघराने की उम्मीदें और राजनीतिक सत्ता, और दूसरी तरफ थी उनकी अपनी आध्यात्मिक सच्चाई, यानी गहरा वैराग्य और सिर्फ ईश्वर पर निर्भरता। इन दोनों के बीच का ये तनाव तब और भी भयानक हो गया जब उनके पति, उनके ससुर और दादा का एक के बाद एक निधन हो गया। परिवार का साया उठते ही उनका जीवन संघर्षों से घिर गया। हम सब ने विष का प्याला और कांटों की सेज जैसी बातें सुनी हैं। ये सुनने में भले ही किसी कहानी के मुहावरे लगे, लेकिन किताब के अनुसार ये उनके जीवन की बहुत ही कठोर सच्चाइयां थीं। उनके देवर विक्रमादित्य को उनकी साधु संगति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे राजकुल का कलंक माना गया। उन्हें यातनाएं देने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उन्हें पीने के लिए जहर भेजा गया, कांटों की सेज पर सुलाया गया। इसके बावजूद उनका ईश्वरीय विश्वास इतना अडिग था कि वे हर बार सुरक्षित बच गई। ये उनके गजब के लचीलेपन और हिम्मत को दिखाता है। जब ये अमानवीय कष्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उन्होंने मार्गदर्शन के लिए महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। तुलसीदास जी का ऐतिहासिक जवाब आया, जो भक्ति मार्ग में बाधक हों उनका त्याग कर देना चाहिए। सच मानिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने मेहरा के अंदर उन दमनकारी सामाजिक बंधनों के खिलाफ एक पूर्ण विद्रोह का साहस भर दिया। और फिर शुरू होती है वृंदावन की वो निर्विघ्न यात्रा। तुलसीदास जी की बात मानकर और अपने भीतर के वैराग्य को महसूस करते हुए उन्होंने एक बेहद साहसिक कदम उठाया। मेवाड़ की वो पूरी राजसी सत्ता, सारी सुख सुविधाएं और वो अत्याचार, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। पूरी तरह से भौतिकता का त्याग करके अपने गिरधर से मिलने के लिए वो पैदल ही वृंदावन की ओर निकल पड़ी। वृंदावन पहुंचने पर एक ऐसी घटना घटी जिसे इस पूरे विश्लेषण का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। वहां के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संत थे, जीव गोस्वामी। उन्होंने शुरू में मेहरा से मिलने से साफ मना कर दिया, यह कहकर कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। इस पर मेहरा ने जो प्रखर जवाब भेजा वो कमाल का था। उन्होंने कहा, वृंदावन में कृष्ण के अलावा दूसरा पुरुष कौन है? सोचिए, यह आध्यात्मिक समानता का कितना बड़ा और क्रांतिकारी उद्घोष था।
ये सुनकर गोस्वामी जी भी हैरान रह गए और खुद आकर पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। अब वृंदावन में मेवाड़ की वो महारानी पूरी तरह से एक साधारण जोगन बन चुकी थी। भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना, बेहद सादगी से रहना और दिन रात मंदिरों में मग्न होकर गाना, बजाना और नृत्य करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। बाहर से देखने पर यह जीवन भले ही अभाव से भरा लगे, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ये पूरी तरह आज़ाद और आनंद से भरा हुआ था। तो चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं। इतिहास के पन्नों से निकलकर उनका ये जीवन आज की इस कलाकाट प्रतिस्पर्धा, दिखावे और स्ट्रेस से भरी दुनिया में एक जीवन सेतु का काम कैसे कर सकता है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनका ये दर्शन ना कई मायनों में एकदम अनूठा है। सबसे पहले आती है फकीरी और सादगी यानी मिनिमलिज्म। मिहिरा का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे बहुत ही कम साधनों में भी असीम आंतरिक खुशी पाई जा सकती है। दूसरी बात, उनकी भक्ति सिर्फ कोई कोरी भावुकता नहीं थी। किताब साफ बताती है कि उनकी साधना में योग विज्ञान और अनहद नाद का गहरा रहस्य छिपा था। और सबसे बड़ी बात, उनका जो धैर्य और निडरता थी वो आज के युवाओं के लिए एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार तैयार करती है। और इस साधना का नतीजा क्या निकला? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मशहूर भजन हम सब ने सुना है ना? ये कितनी अद्भुत बात है कि 550 साल बाद भी उनके भजन और उनका संगीत आज भी एकदम सुपरहिट हैं। ये अमर संगीत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनकी फिलॉसफी कोई पुरानी बीती हुई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवंत ऊर्जा है जो आज भी हमारे दिलों को सुकून देती है। इस पूरी यात्रा को करीब से देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज की इस भाग-दौड़ और भौतिक वाली दुनिया में हमारे लिए आंतरिक शांति का सबसे बड़ा सहारा क्या हो सकता है? मिहिरा का जीवन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली शांति बाहर की सफलताओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की स्थिरता और सादगी में ही छिपी है। इसी एक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से मिहिरा के दर्शन को एक नए और प्रासंगिक नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।